हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका अक्टूबर महीने का असाइनमेंट को, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का। ठीक है, चलो देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को पहले समझ लेते हैं, फिर उसका आंसर देखते हैं कैसे लिख सकते हैं उसका आंसर को, है ना। प्रश्न पहला है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने का क्या कारण है। ठीक है, तो मोटे अनाज के उत्पादन में आखिर कमी क्यों हुआ, तो उसको आप लोग देखो नंबर के हिसाब से हम लोग को लिखना पड़ेगा। 100 से 150 शब्द के लिए लिखना है 5 नंबर के लिए। तो आप लोग इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला, पतले अनाजों गेहूं धान के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, जिससे सभी लोग क्या करने लग गए, जिस पे ज़्यादा जोर देंगे उसी का क्या करने लग गए, उत्पादन करने लग गए। दूसरा लिख हो सकते हो आप लोग, व्यावसायिक लाभ कम मिलने के कारण, अब उसमें लाभ ही कम मिल रहा था। ठीक है, तो क्या कर दिए, उसको उत्पादन करना छोड़ दिए। साथ ही साथ क्या हुआ, तीसरा में हरित क्रांति का पूरा प्रयोग पतले अनाजों पे किया जाने लगा। और चौथा, साथ ही साथ सरकार द्वारा, देखो सरकार द्वारा क्या किया गया, मोटे अनाज को जो लोग उगाते थे उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, इसलिए मोटे अनाज का उत्पादन क्या कर दिया गया, कम होने लग गए। और पांचवा आप लोग लिख सकते हैं, मोटे अनाज सामान्यतः क्या करते थे, गरीब वर्ग यूज करते थे। गरीब वर्ग उपयोग करते थे तो उसका क्या, व्यावसायिक लाभ बहुत कम मिलता था। तो वो लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने ही यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए जितना जरूरी होता था उतना ही उत्पादन करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पांचों पॉइंट्स को इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए करके। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है तो आप लोग का 5 नंबर का है, तो एटलीस्ट आप लोग 5 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर कर्ज की जाल में फंसा देती है। कैसे, आसपास के कोई उदाहरण से समझाइए। पहले तो उसको करना है, उदाहरण बाद में देना है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ऋण लेने के पूर्व ऋण की आवश्यकता का आकलन एवं उचित प्रयोजन में प्रयोग जरूरी है। ठीक है, कि हम लोग उसको किस क्षेत्र में लगाएंगे, ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे, ये बनाना पहले जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा होने पर हम ऋण राशि को प्रगति कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको वापस भी कर सकते हैं। लेकिन प्रयोजन के अतिरिक्त हम लोग उसका यूज कैसे करना ये नहीं पता, ठीक है, तब हम लोग उसको वापस नहीं कर पाएंगे और हम लोग क्या हो जाएंगे, कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। तो इसका उदाहरण के लिए आप लोग अपने बुक से, इसका बुक का आप लोग पेज नंबर 256, सामाजिक विज्ञान के बुक का पेज नंबर 256 में एक उदाहरण दिया है। ठीक है, ये इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है। देखो मुद्रा बताएंगे तो उसके लिए हम लोग को 1 नंबर के लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको देखो। आप लोग लिख सकते हैं, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहा जाता है जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। ठीक है, हम लोग डेली यूज में, ठीक है, जिसको यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मुद्रा बोला जाता है। जैसे कि कुछ खरीदते हैं तो किसी के बदले कुछ सामान ही दे देते हैं, तो वो हम लोग उसको एज ए मुद्रा ही कंसीडर करेंगे। ठीक, जैसे कि ट्रॉफी दे देते हैं, हम लोग चिल्लर नहीं होता, दुकान में जाते हैं तो लोग कोई ट्रॉफी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं ना, तो भी एज ए मुद्रा का ही बन रहा है, वो उपयोग हो रहा है। ठीक, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहा जाता है जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होते हैं। इससे सिक्के और कागज दोनों के नोट आते हैं। ठीक है, आमतौर पर किसी देश की मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है किसको, मुद्रा को। क्लियर है, इस इतना लिखते आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। अगला इसी में है क्या, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर आप लोग को इस तरीके से लिखना है कि हमें क्यों जरूरी है इसका, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, किसी भी राष्ट्र समाज के लिए मुद्रा मापन मूल्य का समान आधार होना जरूरी है जिससे क्रय विक्रय आवागमन संसाधनों की व्यवस्था समानता स्थापित की जा सके तथा सभी क्षेत्रों को सभी वस्तुएं समान मूल्य पर उपलब्ध हो सके। अगर इसका आधार जरूरी नहीं होगा तो कहीं पर उसका मूल्य अलग होगा, मुद्रा का महत्व कम होगा, वैल्यू कम होगा, है ना। इसलिए
क्या है, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट नोट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट और इसी तरह की असाइनमेंट की वीडियो मिलती रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।